अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 2022 वेरिएंट 13 का क्वेश्चन नंबर 36। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप स्टेटमेंट को पढ़ लें और आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें। फिर आप बाद में मेरे से वीडियो को ब्रेक करके स्टॉप करके बाद में आंसर कंपेयर करें। ठीक है, जैस जो कि असल तरीक़ाकार है। थ्री बैटरीज एंड थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन a circuit PQR. The batteries have negligible internal resistance. What is the potential difference between P and Q? एक चीज आपको नजर आ गई कि जी रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए अगर ये पहली बात, ये की वर्ड है, इस पे डिसीजन हमारा बेस करेगा, तो ये चीज आप नोट कर लें। दूसरी अहम बात ये है कि जी इस सर्किट को अगर आप रीड्रॉ करें तो फिर भी आसानी हो जाएगी, ना ड्रॉ करें तो आप देख लें यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो देखें एक ही करंट का पाथ बनता है। इसका मतलब ये होगा कि ये सारी बैटरीज और सारे रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम इसको टैकल करने का ये है कि हम इस सर्किट का जो नेट ईएमएफ है वो निकालेंगे। ठीक है, नेट ईएमएफ आपके जहन में सबसे पहले आनी चाहिए कि जिसका नेट ईएमएफ निकालते हैं। और उसको कैसे करना होता है जी, अब आप देखिए कि जी इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर देखें इस बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों बैटरीज जो है आपस में क्या होंगी, एड अप होंगी। ठीक है, तो 6.3 प्लस 9.6 और आगे देखें इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये उनमें से माइनस होगी। तो ये है कि जब एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जी वो बैटरीज आप ऐड होंगी उनकी ईएमएफ, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है तो वो क्या होंगी, वो आपके पास माइनस होंगी। तो ये 9.6 में से फिर आपके पास है 8.4, आप माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्या बनता है, देखिए 15.9 माइनस 8.4, तो विच इज इक्वल टू 7 पॉइंट। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ये नेट ईएमएफ आपकी बन जाएगी 15.9 माइनस दिस करेंगे तो ये आपके पास, मेंटल मैथ अपनी भी काफ़ी कमज़ोर है, तो 5, ये 7.5 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट। और दूसरी अब बात हम करेंगे, नेट ईएमएफ हमने निकाल दिया है, हम करंट की डायरेक्शन को देखेंगे, करंट की क्या डायरेक्शन है। आप देख लें कि जी इन दोनों का जो पोटेंशियल ईएमएफ है वो ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो ओवरऑल लीड जो आपको बेसिक आइडिया बताया कि जी करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जी ये ये करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे। ठीक हो गया, और अगर आप टोटल करंट निकालना चाहेंगे तो एक दो आपके पास रास्ते होंगे, या तो टोटल करंट निकाल के फिर पॉइंट्स पी और क्यू के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है फिर निकाल दें, या आप क्या करें कि जी टोटल करंट के बजाय अब आपके पास तीन आइडेंटिकल रेजिस्टर लगे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन रेजिस्टर जो है वो हम निकालेंगे। ये तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और तीनों सीरीज में लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ईएमएफ है वो थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो दिस मीन्स के इसका जो आंसर होगा वो 2.5 होगा। ठीक है, तो वोल्ट एक रजिस्टर के क्रॉस। अब उस एक रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पता चल गई। दूसरी अब बात हम देखते हैं कि जी उसकी जो है इसमें 2.1 2.5 वोल्ट यहाँ पे ये होगी, और करंट की डायरेक्शन बच्चों ये है। इसका मतलब ये होता है कि करंट जो है आपको पता है कि हाई से लो की तरफ जाता है, ये टर्मिनल इसका हाई वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे यहाँ पे लो है, और पॉइंट
पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि अब आप इस पॉइंट से क्यू से चले, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले क्या है बच्चों, पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा। ठीक है, और पोटेंशियल इस पॉइंट का हाई है, इस पॉइंट का लो है इधर। और यहाँ बैटरी का देखें तो ये आपके पास क्या है, ये 9.6, इसकी पोलैरिटी आपके पास ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो अगर आप अब आप इस तरफ से ऐसे चलते हैं तो क्या होगा जी कि पहले आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितने का ड्रॉप हुआ, -2.5 का। ठीक है, और फिर आपका इधर से इधर जब आप जाएंगे तो पोटेंशियल आपका गेन हुआ है, दैट इज 9.6 का। इनको जब आप करेंगे इवेलुएट तो आपके पास आंसर आएगा 7.1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू आपने निकालना था, तो वो आपको वोल्ट मीटर जो है वो 7.1 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका आप ये भी हो सकता है कि आप देखें ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो ओवरऑल जो है इसमें से इसके पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करेंगे यूएफ से, तो आपके पास पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये सर्किट इस तरीके से नहीं समझ आया सीरीज का, तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। देखें पॉइंट आर, और पहले इस बैटरी को आप देखें कि आपके पास, मैं इसको इस तरह ही शो कर देता हूँ एक सेल से ही, और फिर आप ये आपने निकल लिया, ये आपके पास हो गया। उसके बाद बच्चों आपके पास यहाँ से जो है नेक्स्ट ये आ गया आपका प्लस, और फिर आपके पास एक रजिस्टर है, और फिर हम पहुंच के इस रजिस्टर पे ये, एंड देन आपके पास है पॉजिटिव, आपके पास ये सिचुएशन बनेगी, और इसको एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दें। तो इस सर्किट को हम देखें तो इस तरह सिंप्लीफाइड वर्जन इसको, मतलब इसकी डिफरेंट सिमेट्री आपको नजर आएगी। ये आपके पास 9.6 था, और दिस इज 6.3। तो आप देख लें आपके पास पॉइंट पी और क्यू को आपने गायब नहीं करना। ये आपके पास पॉइंट पी था इस रजिस्टर के बाद, और एक रजिस्टर के बाद ये आपके पास था पॉइंट क्यू। अगर आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया ना, तो ये वोल्ट मीटर क्या शो करेगा ये हमने देखना था। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख लें, ये प्लस इस माइनस के साथ है तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते तो आप यहाँ से देखें बच्चों, कि आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें और एक साइन कन्वेंशन बना दें कि जी आप लो से हाई जा रहे हैं, तो आप उसको प्लस शो करेंगे, सॉरी नेगेटिव शो करेंगे, अपनी साइन कन्वेंशन है, और हाई टू लो से प्लस शो कर देते हैं। तो अब देखें पहले इस पॉइंट से आप स्टार्ट करें, यहाँ पे आए तो आप लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप माइनस से शो करें, सो दैट इज -8.4। फिर क्या होगा बच्चों, इसका नेक्स्ट जो है वो, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ईएमएफ की बात कर रहे हैं, हम टोटल ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो भी तरीका फिर इस रजिस्टर को भी लेकर चलना पड़ेगा। आगे इस बैटरी में जो है वो हाई टू लो है, दैट इज 9.6, और इसमें भी हाई टू लो है 6.3। तो आपके पास किसी भी सर्किट की नेट ईएमएफ निकालना आसान हो गया। जब आप इन दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जब आपको करंट आ गया है, नेट ईएमएफ आपके पास ये आ गई है, और उसके बाद जो है आप किसी एक इस पूरे सर्किट में से करंट निकाल दें, और तीनों रेजिस्टर्स को आप आर के इक्वल कर दें, आर, तो करंट होता है आपके पास ईएमएफ, दैट इज 7.5 ओवर आर। ठीक है, तो ये टोटल सर्किट का करंट आ गया, और फिर आप इस एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब ड्रॉप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5 ओवर आर इंटू दिस आर, तो ये आ जाएगा इसका 7.5। ठीक है,
और इसकी नेट करंट की डायरेक्शन आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि जी देखें, ये पॉजिटिव, ये दोनों लीड कर रहे हैं, इनका इफेक्ट दोनों का ज़्यादा है और इसका कम है, तो ओवरऑल करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके इस सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए जो है मैंने समझा कि इसको आपको कराना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। कोई एतराज़ हो, कहीं ना बात समझ आई हो, तो आपने घबराना नहीं, बल्कि नीचे कमेंट लिख देना है, मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई कर दूंगा।